अरे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर सकुशल होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और सुखी रहे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके पास एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था और आपसे बोला था कि प्रोजेक्ट फाइल आप अपनी तैयार करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फाइल आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिकल में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। जब स्कूल के अंदर कोई एक्सटर्नल आएगा आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग ही वो आपसे वाइवा लेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रोजेक्ट फाइल के आपके मार्क्स होंगे, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है और इस प्रोजेक्ट फाइल को सभी बच्चों को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने लास्ट वर्क के अंदर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया था, जिसका सब्जेक्ट या टॉपिक था कोल्ड वार। आपने उस कोल्ड वार के बारे में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं कि उनका इंट्रोडक्शन किस तरह होगा, कोल्ड वार की समाप्ति के, कोल्ड वार किन कारणों से हुआ, कोल्ड वार को समाप्त करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स या पॉलिसीज़ या सबमिट हुए थे, उनके बारे में आपको लिखना है और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है उसका। तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी। उस प्रोजेक्ट फाइल के आधार पर ही आपसे सभी क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कोल्ड वार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, ताकि आपके 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स आ सके। इसलिए ये प्रैक्टिकल फाइल मैं आपकी तैयार करा रहा हूँ। सभी +2 आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी जो ये प्रोजेक्ट फाइल है वो बनाकर तैयार रखें, और जो बच्चा अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लेता है उसको मेरे नंबर पर सेंड अवश्य करें। ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत ही डेकोरेटेड होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ताकि एक्सटर्नल को लगे कि वास्तव में हाँ बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और वो आपके अच्छे मार्क्स दे सकें। तो प्यारे बच्चों, जो आपका लेसन चल रहा था वो चल रहा था आपका चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इससे पहले हमने आपको बताया कि आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक शासन स्थापित हुआ, उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उसके कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, एक ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के अंदर ही, और उसकी मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में एक शून्य काल आ गया था। लोगों को लग रहा था कि अब भारत का नेतृत्व नहीं पता किसके हाथों में होगा, किस तरह से होगा, लेकिन कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया और उसको प्रधानमंत्री बनाया। 1966 के बाद 1967 के आम चुनाव हुए, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन हो गया, विघटन हो गया। उसके बहुत से रीज़न थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंडिकेट के नेता है वो चाहते थे कि पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व सिंडिकेट का रहे। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था कि उसके पास अनुभव नहीं है और पूरा का पूरा नियंत्रण हमारे पास होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा किया कि सिंडिकेट को उन्होंने एक तरफ कर दिया, तो सिंडिकेट और इंदिरा के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा हो गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई। 1969 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर सिंडिकेट के नेताओं ने जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया था उसका विरोध इंदिरा गांधी ने किया, और इंदिरा गांधी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जिस कैंडिडेट को
इलेक्शन कंटेस्ट के लिए खड़ा किया था, उसकी जीत हो गई। इस तरह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा हो गए और जिसके कारण से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कांग्रेस आर री इंस्टीट्यूशन। कांग्रेस ओ को लीड कर रहे थे सिंडिकेट और उसके समर्थक, जबकि कांग्रेस आर को लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। तो इस तरह से उसके बाद 1969 में जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, अब इंदिरा गांधी को लग रहा था कि उसकी सरकार अल्पमत में आ गई, क्योंकि सिंडिकेट अलग हो चुके थे और कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने के लिए डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थन लेना पड़ा। तो कांग्रेस जो इंदिरा के द्वारा लीड हो रही थी, उसको ये महसूस हुआ कि हमारी कांग्रेस जो पार्टी वो दूसरे दलों पर निर्भर है। तो उस निर्भरता को कम करने के लिए 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, जिससे लोकसभा भंग हो गई और 1971 के अंदर दोबारा से जनरल इलेक्शंस हुए। आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो जनरल इलेक्शंस के बारे में ही है, उस आम चुनाव के बारे में ही है। ये आम चुनाव किन किन के बीच में हुए, कौन कौन सी पार्टियां थी, किसको क्या सीटें मिली और किस तरह से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का पुनर्स्थापन किया और कांग्रेस की जो नेचर थी वो एकदम बदल दी। अब इसी जनरल इलेक्शन 1971 के बारे में हम आपको इसमें बता रहे हैं। जैसे द इलेक्शन वाज ए कंटेस्ट अमॉन्ग कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ एंड ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। आपको पता है कि 1971 का जो इलेक्शन है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ और एक महागठजोड़ बना था कांग्रेस को हराने के लिए। इन तीनों के बीच में 1971 के चुनाव हुए, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था। इस जनरल इलेक्शंस के अंदर किसकी जीत हुई? तो इंदिरा गांधी गेव स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, जबकि जो कांग्रेस ओ और जो ग्रैंड अलायंस थे उन्होंने क्या नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ। उन्होंने क्या नारा दिया? इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। 1971 के अंदर जो स्लोगन दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, वो दिया गया गरीबी हटाओ एंड आल्सो मेड पब्लिक सेक्टर ग्रोथ। देखो, गरीबी हटाओ के नारे से बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। गरीबी हटाओ से जो समाज के गरीब वर्ग के लोग थे, माइनॉरिटीज थे, पुअर वुमेन थी, ट्राइब्स थे, वो सारे लोग इंदिरा के साथ लग गए। तो इसमें आप देखिए, उसके अलावा इंदिरा गांधी ने और भी बहुत से कार्य किए थे, जिसके अंदर मेड पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, सार्वजनिक क्षेत्र का संवर्धन का काम किया, रूरल लैंड ओनरशिप, ग्रामीण भूस्वामित्व का परिसीमन, डेलिमिनेशन ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, शहरी जो संपदा था उसका परिसीमन, एंड ऑफ डिस्पैरिटी इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, और आय और अवसरों की जो असमानता थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया, एंड टर्मिनेशन टू प्रिवी पर्स, और प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया गया था। कुछ एक रीजन ऐसा था इंदिरा गांधी ने जो ये काम किए थे, तो जो उनके जो मेन लीडर्स थे इंदिरा के इन काम से खुश नहीं थे, उन्होंने इंदिरा का सपोर्ट नहीं किया था, इस कारण से भी मतभेद पैदा हो रहे थे। एज इलेक्शन एजेंडा, इंदिरा गांधी का जो एजेंडा था, देखो दूसरी जो अदर पार्टीज थी उनका एजेंडा था इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी के जो 1971 के जनरल इलेक्शन हुआ था उसका मेन एजेंडा क्या था कि जो आय और अवसर की जो असमानता उसको दूर किया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का संवर्धन किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ किया जाएगा, रूरल लैंड ओनरशिप एंड डेलिमिनेशन ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, इसमें भूस्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन किया जाएगा, एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रिवी पर्स, और प्रिवी पर्स को समाप्त किया जाएगा। ये उसके चुनावी मुद्दे थे इंदिरा कांग्रेस के। शी आल्सो ट्राइड टू मस्टर सपोर्ट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस। अब देखिए, इंदिरा ने जो नारा दिया था गरीबी हटाओ, इस कारण से शी आल्सो ट्राइड टू मस्टर सपोर्ट, इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इंदिरा को, किसका? ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस। जो ऑप्रेस्ड क्लासेस दलित जो वर्ग थे उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, ट्राइब्स का, माइनॉरिटी का, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ,
इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट समर्थन मिला इंदिरा को। कांग्रेस अलायंस हैज सिक्योर 375 सीट्स। अब देखिए कांग्रेस जो अलायंस थे, इंदिरा की जो कांग्रेस थे, उनके जो समर्थक थे उनको जनरल इलेक्शंस के अंदर 1971 के अंदर 375 सीट मिली विद 48.4% वोट। इंदिरा कांग्रेस और उसके जो समर्थक थे उनको कुल मिलाकर 48.4% वोट्स प्राप्त हुए। कांग्रेस ओ कुड सिक्योर ओनली 66, जो कि सिंडिकेट की जो पार्टी थी कांग्रेस ओ, उसको केवल 66 सीटें प्राप्त हुई। एंड ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन, और जो एक महागठजोड़ बनाया गया था कांग्रेस को हराने के लिए, कुड विन लेस देन 40 सीट्स, उसको मात्र 40 से भी कम सीटें प्राप्त। ये वो पीरियड था, पिछले जितने भी 4 जनरल इलेक्शंस हुए थे, जितने भी जो 4 जनरल इलेक्शंस हुए थे, 1971 इलेक्शंस को याद किया जाता है कि उतनी सीटें कभी भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई जितनी सीटें 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। एंड कौन प्राप्त हुई थी, क्योंकि इसमें 375 सीटें अभी तक कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुई थी। और जितने भी पिछले जो 4 जनरल इलेक्शन हुए थे, 1971 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, और जो महागठजोड़ था उसको 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी रीइंस्टीट्यूट द कांग्रेस पार्टी। इंदिरा ने क्या किया कि कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया था। ध्यान दीजिए इस बात को, इंदिरा ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उसकी नेचर बदल गई थी। पहले जो कांग्रेस थी उसके अंदर गरीब लोगों के लिए, ओप्रेस, पुअर वुमेन, ट्राइब्स, माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इंदिरा ने कांग्रेस की नीति को, नेचर को, प्रकृति को चेंज कर दिया। अब जो कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस थी, वो सभी लोगों के मतों और हितों वाली पार्टी थी, सभी लोगों के हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। लेकिन पहले जो कांग्रेस थी वो सभी लोगों के हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। लेकिन इंदिरा ने जो कांग्रेस बनाई उसको पुनर्स्थापित, रीइंस्टीट्यूट किया, लेकिन चेंज द नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की प्रकृति चेंज हो गई थी। जो सिंडिकेट कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनकी है, संगठन उनका है, लेकिन इंदिरा ने इस कांग्रेस पार्टी को दोबारा से पुनर्जीवित किया और अपने तरीके से उसने कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। तो इंदिरा गांधी रीइंस्टीट्यूटेड द कांग्रेस पार्टी वर्किंग सिस्टम। कांग्रेस जो प्रणाली थी, इंदिरा कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से बदल दिया, रीइंस्टीट्यूट किया। द ओल्ड कांग्रेस पार्टी वाज रिवाइव्ड बाय सच चेंजेस। अब देखो, जो ओल्ड पार्टी थी उन्होंने अपने आप में कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इंदिरा ने बहुत ज्यादा बदलाव किए। दिस पार्टी वाज बिल्ट बाय इंदिरा गांधी। जो पार्टी इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी, बाय हर ओन वे, वो इंदिरा ने अपने तरीके से इस कांग्रेस पार्टी को बनाया था। दिस पार्टी वाज डिपेंडेंट ऑन, ये जो पार्टी थी इंदिरा के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, दिस पार्टी वाज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलरिटी ऑफ देयर लीडर। जो कांग्रेस जो दोबारा से पुनर्स्थापित की गई थी वो मेनली लोकप्रिय नेता के आधार पर बनाई गई थी। इंदिरा की बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी, बहुत से ऐसे कार्य इंदिरा ने किए थे जिसके कारण से इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा एक फेमस लीडर बन चुकी थी। और जो नई जो कांग्रेस बनी थी वो किसके कारण फेमस थी? वो केवल अपने फेमस लीडर जो इंदिरा गांधी थी उसकी लोकप्रियता के कारण वो पार्टी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। उस पर ही, केवल इंदिरा पर ही डिपेंडेंट थी। बट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी वीक, क्योंकि इंदिरा की कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन था, वो बहुत ही कमजोर था। पूरा की पूरी जो कंट्रोल था वो इंदिरा का था। इंदिरा कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत कमजोर था। दिस पार्टी वाज डिपेंडेंट ऑन सोशल कम्युनिटीज। ये जो इंदिरा कांग्रेस थी, इंदिरा ने जिस कांग्रेस को बनाया था वो केवल किसके सपोर्ट के कारण थी? वो सामाजिक जो समुदाय थे, लाइक पुअर वुमेन, अनटचेबल, ट्राइब्स एंड माइनॉरिटी, इन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट होने के कारण ये कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। और कांग्रेस पार्टी, इंदिरा ने इस कांग्रेस पार्टी के पूरी नेचर को चेंज कर दिया था। इस तरह से कांग्रेस का जो सिस्टम था, कांग्रेस को किस तरह से इंदिरा ने रिस्टोरेशन किया, उस चीजों के बारे में हमने आपको इसमें बताया कि 1971 का इलेक्शन किस तरह था, किस तरह के उसने बदलाव लाए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल इलेक्शन 1971 से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको देंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूं
कि आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल अच्छी तरह से तैयार करनी है, उसको नीट एंड क्लीन बनाना है अच्छी तरह से। जो मैंने जो टॉपिक दिया है कोल्ड वार का, उस कोल्ड वार के आधार पर ही आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करना है। उसमें जो भी टॉपिक्स दिए आप अच्छी तरह से ब्लू एंड ब्लैक कलर को उसमें कर सकते हो। अच्छी तरह से आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तैयार होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए, और आपके परिणाम में आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। थैंक यू।